नमस्कार दोस्तों, देश के हर एक बच्चे के सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए मैं ज्योति हृदय की गहराई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बच्चों की भावनाओं पर नियंत्रण रखना कैसे सिखाना है वो आपको बताऊंगी, जिससे आपके बच्चे समझदार, बुद्धिमान, संस्कारी और आत्मनिर्भर बन सकें। क्योंकि अगर कोई बच्चा केवल समझदार है तो अपनी समझ और सूझबूझ से अपनी बुद्धि का विकास करके अपने जीवन में बड़े-बड़े काम कर सकता है। महाकवि कालिदास, महान विद्वान वरदराज, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा केवल बुद्धिमान है, समझदार नहीं है, तो वो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके अपना विनाश भी कर सकता है। रावण, दुर्योधन, कंस, कर्ण, इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे। इसलिए बच्चों को समझदार बनाने के लिए उनकी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाएं। कोई बच्चा जब बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी खुशी पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तो वो गलत फैसले ले लेता है। दुःख पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो भी अपना ही नुकसान करता है। गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो अपना व्यवहार खराब कर लेता है। किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है तो उसका बुरा ही सोचता रहता है, फिर अपना भला नहीं सोच पाता। लालच पर नियंत्रण नहीं रखता तो कुछ गलत करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस तरह बच्चे किसी भी भावना पर नियंत्रण नहीं रखते तो अपना ही नुकसान करते हैं। एक कहानी है एक 10 साल के बच्चे की जो बहुत ही बुद्धिमान था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। हर बार स्कूल में फर्स्ट आता था। उसके पिता की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की पढ़ाई-लिखाई की सभी सुविधाएं देने की पूरी कोशिश करते थे। उसके टीचर भी उससे बहुत खुश रहते थे। लेकिन कुछ दिन बाद वो अपनी भावनाओं में बहने लगा और भावनाओं पर नियंत्रण न रखने के कारण गलत फैसले लेने लगा। किसी से खुश होता तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता कि सामने वाले को अपनी कोई ऐसी चीज़ दे देता था जिसकी ज़रूरत उसे खुद ज़्यादा रहती थी। धीरे-धीरे वो पढ़ाई में भी पीछे होने लगा। इस बार परीक्षा में भी उसके नंबर बहुत कम आए थे, जिससे दुखी होकर वो खाना-पीना और पढ़ाई-लिखाई छोड़कर हमेशा अपने दुःख में ही डूबा रहता था। उसके माता-पिता उसे कुछ समझाते तो उनके ऊपर भी गुस्सा करने लगता था। उसके पिता से उसकी ये हालत नहीं देखी गई और वो बच्चे के सबसे अच्छे टीचर के पास गए और उनसे अपनी सारी परेशानी बताई। तो टीचर ने कहा कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आपका बेटा अपनी दुख की भावना में डूबा हुआ है, उसे सामान्य परिस्थिति में लाने के लिए आप उसके आसपास खुशी का वातावरण बनाएं, उसे कहीं घुमाने ले जाएं और जब वो सामान्य परिस्थिति में हो तब आप उसे मेरे घर ले आएं। और उनके पिता ने ठीक वैसे ही किया। 2 दिन के बाद अपने बेटे को लेकर टीचर के घर गए। टीचर ने बच्चे से कहा कि चलो मैं तुम्हें अपना बगीचा दिखाता हूँ, जहाँ मीठे-मीठे फलों से लगे ढेर सारे विशाल वृक्ष थे। टीचर ने बच्चे से कहा तुम्हें पता है ये वृक्ष इतने विशाल कैसे बन सके? तो बच्चे ने कहा नहीं टीचर। तब टीचर ने बताया कि यहाँ पे हजारों छोटे-छोटे बीज होते हैं, लेकिन जो बीज तेज हवा और बारिश के साथ बहकर अपने स्थान बदलते रहते हैं, वे बीज नष्ट हो जाते हैं। और जो बीज चाहे कितनी भी तेज हवा और बारिश हो, लेकिन अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, वे एक दिन बड़े पेड़ बन जाते हैं और अपनी छाँव और मीठे फलों से सबको आनंदित करते हैं। ठीक उसी प्रकार गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, सुख-दुःख ये भावनाएँ सभी बच्चों में होती हैं, लेकिन जो बच्चे इन भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते और उसी आवेग में बहकर गलत फैसले लेते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो बच्चे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर अपनी समझ और सूझबूझ और सही जानकारी के साथ स्थिर रहते हैं, वे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं और सबके खुशी का कारण बनते हैं। टीचर की बात उस बच्चे के समझ में आ गई और फिर से वो अपने मुख्य लक्ष्य पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और फिर से क्लास में फर्स्ट आने लगा। दोस्तों, इसी तरह से आप या आपके किसी सगे संबंधी ने किसी भावना में बहकर कोई गलती किए होंगे जिससे आपको पछताना पड़ा होगा। उन उस गलती और उससे होने वाले नुकसान को आप अपने बच्चे को बताएं। अपनी गलतियों से बच्चों को सिखाएं, जिससे बच्चों को सही जानकारी मिले और खुद समझ सके कि किस गलती करने से क्या नुकसान होता है। इस तरह से बच्चे समझदार बनते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि मेरे इस प्रयास से आपको अपने बच्चे को आप अपने बच्चे को समझदार, बुद्धिमान, संस्कारी और आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों की ऐसी ही समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।